स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक थप्पड़ ने बदल दी थी खूबसूरत हीरोइन की पूरी ज़िंदगी। बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे दिलों में बस गए हैं कि उन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है दोस्तों, और कईयों का बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे दिलों में बस गए हैं कि उन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। इस इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया और कईयों से छीन भी बहुत कुछ लिया है दोस्तों। कुछ ऐसे ही नाम है ललिता पवार, जिनकी पूरी किस्मत ही एक थप्पड़ ने बदल कर रख दी थी। एक खूबसूरत हीरोइन जो एक क्रूर सास बनकर रह गई, लेकिन उसने क्रूर सास बनकर ही घर घर में पहचान बनाई। लेकिन उस सास का अंत इतना दर्द भरा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों। इसलिए आज आपके साथ ललिता पवार की जीवनी ही शेयर करते हैं। रामायण में मंत्रा के किरदार से घर में पहचान बनाने वाली ललिता का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में एक मराठी परिवार में हुआ था दोस्तों। ललिता ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है दोस्तों, और बचपन में ही उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिल गया था। मंत्रा का किरदार करने के बाद लोगों ने के मन में उनके लिए गुस्सा और क्रूरता आ गई थी, क्योंकि उनके नेगेटिव किरदार ने दर्शकों के मन में वैसी ही छवि बनाई थी दोस्तों। ललिता का असली नाम अम्बा लक्ष्मण राव शगुन था, और उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक अमीर बिजनेसमैन थे जो सिल्क और कॉटन का बिजनेस करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना ठीक नहीं माना जाता था दोस्तों। हालांकि करियर की शुरुआत उन्होंने 9 साल की उम्र में ही कर दी थी, और वो पहली बार एक मूक फिल्म में नजर आई थी, जिनके लिए उन्हें 18 रुपये मिले थे। ललिता की कामयाबी का सफर लगातार जारी था, लेकिन एक दिन इस ग्लैमरस एक्ट्रेस की खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई दोस्तों। दरअसल 1942 में ललिता फिल्म जंग ए आज़ादी के सीन की शूटिंग कर रही थी, और इस सीन के किरदार में भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। लेकिन उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गई, और उनके कान से खून बहने लगा। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा दी गई गलत दवा के नतीजे में ललिता पवार के शरीर के दाहिने हिस्से को लकवा मार गया दोस्तों। लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह से सिकुड़ गई और चेहरे खराब हो गया। लकवे से ठीक होने पर उन्हें काफ़ी समय लगा, लेकिन आंख हमेशा के लिए सिकुड़ गई दोस्तों। नतीजा, ललिता को एक हीरोइन के तौर पर काम मिलना बंद हो गया। लेकिन अपने हौसले और काम करने के जज्बे से उन्होंने फिर शुरुआत की, लेकिन हीरोइन नहीं, एक नेगेटिव किरदार वाली विलेन बनकर सामने आई दोस्तों। साल 1948 में अपनी एक आंख मूंदे एक आंख से एक ललिता ने फिल्म से वापसी की। ललिता अब किसी रोल को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जालिम, धोखेबाज, झगड़ालू सास जैसे रोल मिले, जिसे लोगों ने पसंद भी किया। उन्होंने फिल्म अनाड़ी में दयावान मिसेस डीसा मैम, दीदी की मिसेस राय और श्री 420 में केले वाली बाई का किरदार निभाया। इस तरह उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया दोस्तों। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की तरह उन्हें पर्सनल लाइफ में भी उन्हें कई धोखे मिले और दुख ही मिला। उनके पहले पति गणपत राव पवार ने उन्हें धोखा दिया, जिसमें उनकी छोटी बहन से प्यार हो गया और उन्होंने ललिता को छोड़ दिया। बाद में ललिता भी आगे बढ़ी और उन्होंने निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की, लेकिन उनका अंत और भी दुखदायी रहा। करीब 700 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाली ललिता ने पुणे में अपने छोटे बंगले में अकेलेपन में ही आंखें मूंद ली दोस्तों। उस समय उनके पति राज प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था दोस्तों। उनके बेटे को उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद आई। जब उन्होंने अपने माँ को फ़ोन किया और किसी ने नहीं उठाया। जब आनन फानन में पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा तो ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली, जो सड़ गल चुकी थी। और इस तरह एक लंबे समय काम करने वाली एक्ट्रेस गुमनामी और अकेलेपन के अंधेरे में ही गायब हो गई दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।